हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इजी मैट्रिक में। और दोस्तों आज चालू करेंगे नया टॉपिक डिस्काउंट। डिस्काउंट का हिंदी में मतलब होता है भैया छूट। तो आज आप इसी टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। किसको? छूट को। देखिए जरा, और किसी को कुछ भी नहीं आता है ना तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, समझ में पक्का आएगा। देखिएगा जरा, बने रहिएगा वीडियो में, देखिएगा। डिस्काउंट का भैया हिंदी में मतलब होता है क्या? छूट। ठीक है, छूट का मतलब समझोगे, अभी सब समझोगे। मान लीजिए कि किसी चीज का रेट क्या है, 100 रुपए है, किसी चीज का मूल्य 100 रुपया है। ठीक है, उस पे आपसे कह दिया जाए ये इस पे हमको 10% छूट दे दी गई, तो आपसे पूछा जाए कि कितने में बेची गई होगी। समझ रहे हो ना? तो अगर रेट 100 रुपया है, उसका प्रिंट रेट 100 रुपया है और छूट कितने की दी गई है मेरे भैया, तो आप बोलोगे 10% की छूट दी गई है। तो 10% की छूट का मतलब है कि वो अपने आप के 90% में बेची गई होगी। क्यों? क्योंकि भाई कोई भी चीज अपने आप में होती है 100%। समझ रहे हो ना मेरी बात को? कोई भी चीज अपने आप में होती है 100%। तो 10% छूट का मतलब हो गया कि वो अपने आप के 90% पे बेची गई। तो बस इसी जो रेट ये 100 रुपया था, इसी का 90% निकाल देना मेरे भाई। 90% का मतलब 90/100। 100 से 100 कैंसिल, यानी 90 रुपया। आई बात समझ में? कहने का मतलब है अगर रेट 100 रुपया है और 10% की छूट दी गई, क्या 10% की छूट दी गई, तो अपने आप के 90% पे बेची गई, यानी 100 के 90% पे, यानी 90 रुपया में बेच दी गई। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो अब आप कहोगे कि 100 में से डायरेक्ट 10 घटा देते 90 आ जाता। ऐसा नहीं है। अभी देखो जरा, आप किस बात को कैसे गलत साबित करेंगे। अगर बता दो मेरे भाई, अगर रेट कितना होगा, अगर इसका मूल्य 120 रुपया होता तो क्या रेट 120 रुपया होता तो और कहता 10% की छूट दी गई। कितने की? 10% की छूट दे दी गई, तो कितने में बेची गई? तो अब बताओ भाई, तो आपके हिसाब से तो 120 में से 10 घटा के 110 कर देते ना, लेकिन ऐसा नहीं करना है। 120 तो वैसे ही रहेगा, 10% की छूट दी गई ना, यानी अपने आप के 90% पे बेची गई मेरे भाई। 90% पे 2 जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल, यानी 12 9 108, यानी कि जो 120 रुपए जिसका रेट था जिस वस्तु का, उस पे 10% की अगर छूट मिली तो वो चीज 108 रुपए में बेची गई मेरे भाई। बस इतनी सी बात है। छूट की कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं? छूट का मतलब क्या होता है। अब एक बात और समझ लो जरा। अगर आपसे कह दिया जाए क्या कि मान लीजिए कोई वस्तु है जिसपे क्या हुआ कि पहले उस पे 10% की छूट दी जाती है। कितने की? 10% की। इसके बाद उसी वस्तु पे 20% की छूट दे दी जाती है। 20% की छूट दे दी जाती है। तो आपसे पूछा गया क्या कि टोटल छूट कितनी हो गई, क्या टोटल छूट कितनी हो गई? तो आप सत्य से बोलोगे क्या कि भाई 10% एक बार, 20% एक बार, यानी टोटल छूट 30% हो गई। यही बोलोगे क्या? अरे ये बात भाई बिल्कुल गलत है। हाँ बिल्कुल गलत है। देखो जरा कैसे। अरे पहले 10% की छूट, फिर 20% की छूट, तो आप बता दोगे टोटल 30%। लेकिन ये बात कैसे गलत है ये भी देखो जरा। मान लो अगर उसी चीज का रेट क्या 100 रुपया रहा होगा, क्या 100 रुपया, तो पहले उस पे 10% की छूट दी गई। 10% की छूट दी गई ना, तो यानी कि 10% की छूट दी गई, यानी 10/100। अब इससे क्या निकालने, वो विक्रय मूल्य नहीं निकालना है कि एसपी कितने में बेची गई, छूट निकालना है कितने की छूट दी गई। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी 10 रुपया की छूट दे दी गई। 100 में 10 की छूट दे के 90 में बेच दी गई। इसका मतलब ये हुआ, समझे ना? कितने में बेच दी गई? 90 में। तो भैया अब 90 पे 20% की छूट दी जाएगी। किस पे? 90 पे 20% की छूट दी जाएगी। तो 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी 9 दूनी कितना? 18 की छूट दे दी गई। तो पहले जब 10% की छूट दी गई तो 10 रुपया की छूट भाई, फिर विक्रय मूल्य कितना बचा? 90। तो ये जो 20% की छूट होगी ना, वो 90 रुपया पे होगी। समझे ना मेरी बात को? तो टोटल छूट कितनी होगी? 18 10 28। समझे? टोटल छूट रुपया में कितनी हो गई? 28 की। और परसेंट में भी 28% होगा। क्यों? क्योंकि 100 लेके चल रहे हैं ना। अब एक बात और जान लो मेरे भाई, एक बात आप और जान लो। अगर यही आपको क्या कह दे कि 10% छूट है और 20% छूट है, समझना मेरी बात को, कह दे टोटल छूट कितनी है, तो एक फार्मूला याद रखिएगा क्या
x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बट्टा 100 बाहर पूरा परसेंट में। क्या फार्मूला है? कब कि एक बार 10% की छूट दी गई, फिर 20% की छूट दी गई, तो पूछ ले टोटल छूट का परसेंट कितना है। तो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। x का मतलब हुआ पहली छूट, y का मतलब हुआ दूसरी छूट, माइनस एक्स वाई यानी 20 गुणे 10 कितना 200 बट्टा में 100%। समझिए जाना मेरी बात को भाई। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 20 और 10 30 में 2 गया, कितना बचा? आया ना निकल के 28%। यही तो निकाल के दिखाया था आपको, यही निकाल के दिखाया था ना। अब आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा कि अगर भैया ये तो 2 छूट हो गई 20% 10% की, अगर एक तीसरी छूट और जोड़ जाए कि 30% छूट हो गई, तो टोटल छूट कैसे निकालेंगे ना। उसके लिए भी बताते हैं, परेशान मत हो, उसके लिए भी बताएंगे। हमको सब पता है तुम्हें कहाँ कहाँ दिक्कत होने वाला है। देखो जरा वो कैसे निकालेंगे। ये तो फार्मूला याद कर लीजिएगा भाई, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100%। ठीक है। और एक चीज और देखो जरा, अगर आपको फार्मूला नहीं याद होता है क्या, तो पहली छूट अगर 10% और दूसरी छूट 20% है भाई, तो एक तरीका और देख लो। 10% छूट का मतलब क्या हुआ? 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या भाई? भाई 10 बटे 100 काट के आप बोलोगे 1 बटे 10 भाई ना, यानी कि 10 रुपए के सामान में 1 रुपए की छूट, यानी 10 रुपए की चीज कितने में? 9 रुपए में बेच दी गई भाई। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को। इसी प्रकार 20% की फ्रैक्शन वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो आप बोलोगे 1 बटे 5, यानी 5 रुपए के सामान में 1 रुपए की छूट, यानी 5 रुपए का सामान भैया 4 रुपया में बेच दिया गया। क्या इतनी बात आपको समझ आती है क्या मेरी? फिर से देखो, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू हुआ 1 बटा 10, और छूट की बात है ना, छूट मतलब घटाना, हाँ रेट को कम करना। तो 10 रुपया के सामान में 1 रुपया कम करना, यानी 10 रुपया का सामान 9 रुपया में बेचा गया भाई। समझे ना। इसी प्रकार 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1 बटे 5, यानी कि 5 रुपया का सामान 1 घटा के 5 रुपया का सामान 1 घटा के 4 में बेचा गया, यानी 5 का सामान 4 में बेचा गया भाई। इतनी बात क्या समझ पा रहे हो आप लोग मेरी बात को? अगर इतनी बात समझ गए हो ना तो बिल्कुल समझ में आएगा। अब देखो जरा, ये दोनों निकाल लिया ना, अब इनका कराना है आपस में गुणा। 10 पना कितना हुआ? 50, और ये कितना? 9 चौको 36, यानी 50 का सामान 36 में बेचा गया। क्या भाई? 50 का सामान 36 रुपया में बेच दिया गया। तो छूट कितने की हो गई भाई? अरे भाई 50 का सामान 36 में बेचा गया तो 14 रुपए छोड़ दिए गए ना, तो ये 14 छूट हो गई। कितने पे? 50 पे। और परसेंटेज कीजिए 100% से गुणा, तो 50 दूनी 100 और 14 दूनी 28% आ गया ना निकल के छूट। छूट निकल के आ गई ना 28%। क्या ये चीज आप लोग समझ पा रहे हो मेरी बात को? अगर इतनी बात समझ गए हो ना तो बिल्कुल छूट का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है। अब आते हैं डायरेक्ट सवाल पे। भाई आप करिए सवालों को, करिए भाई। पहला सवाल करिएगा जरा, ये रहा आपके सामने पहला सवाल। कहता है एक A% तथा B% की 2 क्रमिक छूटें हैं, अकेले कितने प्रतिशत की छूट के बराबर होगी? बताओ भाई जरा, कौन सा ऑप्शन होने वाला है? पहला ऑप्शन होगा कि दूसरा होगा कि तीसरा होगा कि चौथा होगा? बताओ भाई, फटाफट कमेंट करके आंसर बताइएगा जरा। अरे देखो अभी बताएं, A% छूट है और B% छूट है। पहली छूट A% है, दूसरी B% है। तो अभी क्या बताएं? फार्मूला क्या बताया था भाई? x प्लस वाई यानी A प्लस बी माइनस एक्स वाई बटे 100 बताया था ना, यानी कि माइनस का A गुणा B यानी AB बटा 100, और ब्रैकेट के बाहर परसेंटेज। तो क्या हुआ? A प्लस बी माइनस AB बटा 100। यह हुआ तीसरा ऑप्शन। आई बात समझ में? समझ पा रहे हो ना मेरी बात को? चलें अगले सवाल पे। समझ आया कि नहीं आया? फिर से देखो, अरे 2 छूट है ना, A% B% की क्रमिक छूटें, अकेले कितने परसेंट छूट के बराबर होगी? तो अभी पीछे फार्मूला बताया क्या? x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100%। वही तो फार्मूला लगाया है। x की जगह पे भैया A है और y की जगह पे B है, बस इतनी सी बात है। समझ गए ना। चलिए अगला सवाल बनाइएगा जरा, करिए इस सवाल को। 25% और 10% के 2 क्रमवार बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा होगा। इस बट्टा का मतलब छूट ही होता है, घबराइएगा नहीं। इस बट्टा का मतलब छूट ही होता है। कहता है एक छूट 25% और दूसरी छूट 10%, तो टोटल छूट कितनी है? इसका कहने का मतलब ये है भाई, बताओ जरा।
फार्मूले से बनाएंगे, फार्मूले से बना लीजिए। x प्लस वाई ना, यानी कि 25 प्लस 10 माइनस एक्स वाई, यानी 25 गुणे 10 250 और बट्टा में 100। यही तो बताया था, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यानी ये वाला जीरो कट के यहाँ 2.5 और बाहर परसेंटेज में रहेगा 25 10 35 माइनस 2.5%। 35 में 2.5 गया, कितना बचा भाई? 32.5। ऑप्शन नंबर 4। आई बात समझ में? दूसरा तरीका भी देखोगे, दूसरा तरीका भी जान लो जरा, क्या क्या छूट है। देखो छूट क्या क्या है आपकी। एक छूट तो है 25%, है ना, एक छूट 25%, और दूसरी है 10%। अगर मैं इस 25% की बात करूं मेरे भाई, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 25/100 काट के 1/4। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को? और छूट की बात है, क्या छूट की बात है, तो यानी कि 4 का सामान 1 कम करके 3 रुपया में बेच दिया गया। समझ पा रहे हो मेरी बात को? 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 और छूट की बात है, तो 4 में से यानी 1 कम करके 3 में बेचा गया। दूसरा क्या है? 10%, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी 10 में 1 कम करके सामान 9 रुपया में बेच दिया गया, यानी 10 रुपया का सामान 9 में बेचा गया। फिर हमने क्या बताया था कि करा लेना है गुणा इस तरह से, तो 10 चौको 40 और 9 तिया 27। ये सब रेशियो में है भाई, समझ रहे हो ना मेरी बात को? सब रेशियो में है। तो अब बताओ भाई, 40 का सामान 27 में बेचा गया, क्या 40 का सामान 27 में बेचा गया? तो आप बताओ भाई, 40 का सामान अगर 27 में बेचा गया तो छूट कितने की हो गई? 13 रुपए की हो गई ना। किस पे? अरे 40 रुपया पे। उसी में तो ना 13 रुपए की छूट देके 27 में बेचा गया है, तो 40 पे छूट, और परसेंटेज के लिए 100% से गुणा, तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, यानी 130/4। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को? काट लो भाई, 4 3 12, 1 बचा 10 हुआ, 4 दूनी 8, 2 बचा, यानी 4 पंचे 20, यानी 32.5% आ गया निकल के। यही तो आया था फार्मूले से भी, फार्मूले से भी यही आया था ना। तो ये वाली ट्रिक अप्लाई करिएगा, ज्यादा सही रहेगा। क्यों? मान लो 2% दे दिया जाए, 3%, 4% इस तरह से दे दिए जाए। नहीं समझ पा रहे हो ना मेरी बात को? देखो जरा, अभी आपको 2% दिए गए, क्या क्या? 20%, 10%। अभी आपको दिया गया क्या? 25% दे दिया गया और 10% दे दिया गया। अगर सवाल में आपको 5% और जोड़ दे और 6% जोड़ दे, अगर 4 दे दे, तब क्या करोगे? तब तो यही तरीका बेस्ट रहेगा ना। तो इस तरीके से करिएगा। अब देखिए अगला सवाल, देखिएगा इस सवाल को बनाइए जरा। इसमें देखो भैया 3 छूट दी हैं, क्रमवार सवाल लेके आए हैं ताकि आपको बिल्कुल समझ में आए और आपकी प्रैक्टिस भी बराबर होती रहे। अब बताओ भाई कैसे होगा? 20%, 25% और 10% के 3 क्रमिक छूट हैं, तो जरा बनाइएगा, फटाफट कमेंट करके आंसर भी बताइएगा। हाँ देखो जरा, 20%, 25% और 10% 3 छूट है ना। एक है 20%, दूसरी है 25% और फिर तीसरी है 10%। तो अब मैं बात करूं इस 20% की, तो फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी 5 का सामान 4 में बेच दिया गया भैया, पहला वाला हो गया। अब इस 25% की बात करूं मैं, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। कैसे? अरे 25/100 ना, तो काट के 1/4, यानी 4 रुपया का सामान 3 में बेच दिया गया भाई। देखो फिर से, अरे 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 ना, यानी कि 4 रुपया का सामान 1 कम करके 3 में बेच दिया गया। इस तरह से अब आ रही है ना बात समझ में? तो ये दूसरा वाला हो गया। अब हम गए दौड़ के 10% के पास में। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। कैसे? अरे 10/100 काट के 1/10, यानी 10 रुपया का जो सामान था 1 कम करके 9 में बेचा गया, यानी 10 रुपया का सामान 9 रुपया में बेच दिया गया। इतनी सी बात है। अब देखो जरा, अब सबका करा लेना है गुणा ऐसे ऐसे। तो ये कितना हो गया? 4 3 12 9 108। समझ पा रहे हो ना? और ये कितना हुआ? 5 को 20 दहम 200, कितना? 20 दहम 200, 200 इधर 200 इधर 108। इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब हुआ कि 200 रुपए का सामान 108 में बेचा गया। और ये है रेशियो में। आपको ये भी बता दें कि ये चलता है भाई रेशियो में, तो इसको हम काट भी सकते हैं। तो 2 से काटें तो 200 100 हो गया और 108 हो गया 54। तो अब बताओ भाई, 100 रुपए का सामान 54 में बेच दिया गया, कितने की छूट मिली?
अरे 46 की छूट मिली ना, कितने पे? 100 रुपए पे। क्यों? अरे 100 पे ही तो 46 की छूट देके 54 में बेचा गया है। और परसेंटेज कीजिए 100% से गुणा, तो 100 से 100 कट गया, यानी निकल के कितना आ गया टोटल? 46% आया ना निकल के 46%। यही होगा आपका आंसर। देखिएगा जरा, ये रहा ऑप्शन नंबर 4। ये सारे के सारे गलत हैं। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को? अगला सवाल बनाइएगा जरा, इस सवाल को करिएगा। आंसर कमेंट करके बताइएगा फटाफट। एक वस्तु का अंकित मूल्य पर, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% की छूट देकर 950 में बेचा गया है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? अरे 5% की छूट दी गई है ना, 5% की छूट दी गई, तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू की अगर बात करें तो 5% का मतलब 5/100 काट के 1/20, समझे ना? यानी 20 रुपए के सामान में 1 रुपए की छूट है। क्या? 20 रुपए के सामान में 1 रुपए की छूट है, यानी 20 रुपए का सामान 19 रुपया में बेचा गया है। समझे ना? 20 रुपया का सामान 19 में बेचा गया है। और सवाल क्या कहता है भाई? सवाल देखो जरा क्या कहता है। सवाल कहता है 5% की छूट देके 950 रुपए में बेची जाती है। विक्रय मूल्य क्या दिया है एसपी? कहता है 950 रुपया है। क्या? 950 रुपया। तो बस हो गया ना अपना काम। सवाल कहता है कि विक्रय मूल्य है 950 रुपया। कितना? 950 रुपए। अपने हिसाब से विक्रय मूल्य है 19 रुपया। तो एक बात और याद रखिए, क्वेश्चन की वैल्यू ऊपर लेनी है और अपनी वैल्यू नीचे। क्यों? अरे जो 950 रुपया है ना, ये भी बेचा गया रेट है, यानी ये भी विक्रय मूल्य है। क्या? विक्रय मूल्य है। और जो ये 19 रुपया है, ये भी विक्रय मूल्य है। इसलिए दोनों आपस में बराबर हो गए, इसलिए दोनों की तुलना करा दी गई, और कोई बात नहीं है मेरे भाई। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को? तो क्वेश्चन की वैल्यू ऊपर लेनी है, अपनी वैल्यू नीचे लेनी है, और जो निकालना है उससे कराना है गुणा। तो क्वेश्चन ने क्या पूछा है भाई? क्वेश्चन ने पूछा है क्या? अंकित मूल्य बता दो जरा। क्या? अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य कितना है? ये 20 रुपया है ना, तो बस इस 20 से करा देना है गुणा। आपको 20 से गुणा करा देना है, तो क्या हो जाएगा? 19 पन्ना 95, यानी 50 बार में 50 गुणा 20 कितना होगा? 1000। ये हो जाएगा आपका आंसर। देखो जरा किस ऑप्शन में। ये रहा आपका ऑप्शन नंबर 2। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को? तो एक सवाल और करिएगा। अच्छा, इस सवाल का आंसर बताइएगा जरा। कहता है एक व्यक्ति ने मुद्रित मूल्य पर 16.2/3% की छूट देने के बाद वस्तु 450 में बेची गई। मुद्रित मूल्य कितना है? मुद्रित मूल्य का मतलब हुआ भैया प्रिंट रेट, जो उस पे छपा है डब्बे पे ना, वो मुद्रित मूल्य का मतलब हुआ प्रिंट रेट। तो अब बताओ भाई, 16.2/3%। फ्रैक्शन वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो 16 3 48 2 50/3, और परसेंट है तो बटा में 100, 50 दूनी 100, यानी 1/6। और छूट की बात है ना, यानी 6 रुपया का सामान 1 रुपया छूट दे के कितने में बेचा जाएगा? 5 रुपया में बेचा जाएगा। यही तो हुआ इसका मतलब। कितना? इसका मतलब यही तो हुआ कि 6 रुपया का सामान 5 में बेचा जाएगा। और क्वेश्चन कहता है हमारा कि 450 में बेचा जाता है। क्या? क्वेश्चन क्या कहता है? 450 में बेचा जाता है। तो हमने बता के रखा क्वेश्चन की वैल्यू ऊपर लिखनी है और अपनी वैल्यू लिखनी है नीचे। और जो निकालना है, क्या निकालना है? मुद्रित मूल्य यानी प्रिंटिंग रेट। ये है प्रिंटिंग रेट 6 रुपया, तो 6 से करा देना है गुणा। 5 9 45 यानी 90, और 90 गुणा 6 कितना होगा भाई? 540 होगा ना। ये हो जाएगा आपका आंसर। देखो जरा किस ऑप्शन में है। ये रहा ऑप्शन नंबर 4। समझ गए ना? इतनी बात समझ में आई है क्या आपको? इतनी बात अगर समझ में आई है ना, तो पूरा टॉपिक आपको बिल्कुल पक्का समझ में आएगा। आपके लिए नेक्स्ट वीडियो मैं कल लेके आऊंगा, बने रहिएगा वीडियो में, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आप नए व्यूअर है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा।